नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी 16 तक और मैं हूं आपके साथ कपिल पटेल। और हमारे विशेष कार्यक्रम में आखिर टिकट किसका है, और हमारे साथ बैठे हैं आज जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के मलखान सिंह, जिनके पास पूरे छतरपुर जिले की कमान इनके हाथों में है। और इनसे आज चर्चा करेंगे क्या चुनावी रण है और क्या इनकी तैयारियां। पहले नंबर तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और हमारे ऐसे मुखिया जो हमारे केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री हैं सम्मानीय मोदी जी, जो पूरी दुनिया के लोकप्रिय नेता हैं। हमें सौभाग्य है कि हम ऐसे नेता के संरक्षण में पूरी भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। इसी तरह हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री सम्मानीय शिवराज सिंह चौहान जी ने, आपने देखा होगा जैसे जितनी योजनाएं हैं उनकी, परिवार जैसे परिवार का मुखिया एक अपने परिवार का पालन पोषण करता है, इसी तरह उनने परिवार की भांति सभी योजनाओं का क्रियान्वयन किया है। लाडली लक्ष्मी जैसी योजना है, लाडली बहना पुण्य लादी, किसान सम्मान निधि के माध्यम से एक प्रकार से कहा जाए कि इतनी व्यवस्था बना दी कि उनके भैया और बहनों को बेटियों की पूरी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार सम्मानीय शिवराज सिंह जी की सरकार ने ली है। आपके पास पूरे छतरपुर जिले की जवाबदारी है, भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। 2018 के चुनाव में केवल 5 सीटें ही ले आ पाई थी, एक सीट ही ले आ पाई थी, 5 सीट पर कांग्रेस का कब्जा था। तो इस बार के 2023 के चुनाव में क्या देखने को मिलेगा? जी, आपने देखा होगा कि 2018 के चुनाव में एक इतना बड़ा झूठ बोला गया कांग्रेस की तरफ से कि 2 लाख रुपए तक का किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे, 4,000 रुपये युवाओं को देने का जो वादा किया था, उस कारण से थोड़ी मोड़ी अपन को पीछे हो गए। बट वोट प्रतिशत अपना बल्कि ज़्यादा ही रहा, कोई कम नहीं रहा वोट प्रतिशत। लेकिन इन उनके चुनावी घोषणा पत्र में और उनके लुभावने भाषण में उनने जनता को एक गुमराह करने का काम किया, जिस कारण से हम लोग थोड़ा जनता ने थोड़ा अपन को पीछे कर दिया। जो पिछली बार विधायक का चुनाव लड़े थे वो हारे थे, क्या इस बार भी वो तैयारी में हैं और दावेदारी भी कर रहे हैं? तो क्या इस बार भी फिर से रण में आएंगे क्या वो लोग? भारतीय जनता पार्टी आपने देखा होगा कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और हमारा संगठन का एक हमने शक्ति केंद्र बनाया। पहले मंडल की रचना एकदम सुदृढ़ करी है, फिर शक्ति केंद्र एक 5 लोगों का एक शक्ति केंद्र बनाया, जिसमें संयोजक, सह संयोजक, एक प्रभारी है, एक हमारा सोशल मीडिया का जानकार है, एक हमारी केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की जो योजना है उसका जानकार है। ऐसे 5 लोग हमारे शक्ति केंद्र पर हैं। और इसके नीचे हमारी बूथ की समिति बनी है, जिसमें बूथ अध्यक्ष, BLA, महामंत्री प्लस उसके साथ सदस्य और पन्ना प्रमुख, पन्ना की समितियां तक हमारा पूरा एक प्रकार से कहा जाए कि पूरी तैयारी है। और किसी प्रकार से कहीं भी भारतीय जनता पार्टी कहीं कमजोर नहीं है। पूरे जिले की 6 में 6 विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के विधायक बनकर भोपाल पहुंचेंगे। जी, महराजपुर विधानसभा की बात की जाए तो छतरपुर जिले की महराजपुर विधानसभा सबसे बड़ी हाईलाइट में चल रही है अभी में, क्योंकि महराजपुर विधानसभा में सबसे ज़्यादा दावेदारी हैं और कहीं ना कहीं माना जाए तो आप भी वहीं से दावेदारी अपनी जता रहे हो। तो कहाँ तक सच्चाई है इसमें? भारतीय जनता पार्टी आपने देखा होगा एक महराजपुर विधानसभा जनसंघी विधानसभा है और जनसंघी विधानसभा होने के नाते आप पूर्व से ही जनसंघ से विधायक रहे हो। वहाँ भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित जितेंद्र सिंह जी रहे, जुझार सिंह जी वहीं से विधायक रहे, रामदयाल जी 6 बार वहाँ से विधायक रहे। ऐसे सभी एक प्रकार से कहा जाए तो एक ही सीट अभी ऐसी प्रेजेंट में अपनी है छतरपुर जिले की कि जो एकदम प्योर भाजपा की सीट है। इसलिए सभी स्वाभाविक है, जहाँ लगता है आदमी को कि हाँ अपन को एकदम भारतीय जनता पार्टी की सीट है तो वहाँ प्रयास करेगा आदमी। जी, महराजपुर विधानसभा की बात की जाए तो कांग्रेस के विधायक हैं अभी वर्तमान में, और आपके जो पूर्व विधायक थे वो 14,000 कुछ वोटों से हारे हुए थे। और इस बार भी क्या महराजपुर विधानसभा में क्या कमल का फूल खिलने की आशा है? मैं इस बात को महराजपुर विधानसभा में पूरे ज़िले की बात करता हूँ। 6 विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का एकदम एक प्रकार से कहा जाए कि पूर्ण बहुमत से 6 विधायक बन के आएंगे। और महराजपुर विधानसभा तो मैंने पहले ही बताई है आपको कि वो तो एकदम जनसंघी विधानसभा है और कमल ही वहाँ खिलेगा।
जी। भारतीय जनता पार्टी का ही विधायक बनेगा। जी, यदि पार्टी आपको यदि महराजपुर विधानसभा की जवाबदारी देती है तो क्या मलखान सिंह चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं? ये पार्टी शीर्ष नेतृत्व का निर्णय है। जहाँ जिस तरह उपयुक्त समझेंगे, यदि कोई जवाबदारी देता है नेतृत्व तो उसके लिए खड़े उतरने का पूरा काम करेंगे। जी, कांग्रेस के कई नेता हैं जो कहते हैं कि हमारी सरकार मध्य प्रदेश में बनने वाली है, 4 महीने बाद हमारी सरकार बनेगी, और वे दावा कर रहे हैं इस बात को लेकर। भारतीय जनता पार्टी अपनी योजनाओं को लेकर कितनी आगे बढ़ेगी? ये पूरी झूठ झपाट की राजनीति करते हैं। आपने देखा होगा कि पहले भी झूठ बोलते थे, आज भी झूठ बोल रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी का मैंने पहले ही आपको बताया है कि हमारी बूथ तक पूरी एकदम स्ट्रॉन्ग स्थिति है, कहीं किसी प्रकार की कमजोरी नहीं है। और जो झूठ झपाट की राजनीति करते हैं उनको झूठ बोलने में कोई परहेज नहीं है, कुछ भी बोल सकते हैं। जी, अच्छी एक महराजपुर विधानसभा में बेरोजगारी का एक बहुत बड़ा एक मुद्दा है कि यहाँ से लोग पलायन कर रहे हैं, और किसान हैं जो खेती के लिए भी परेशान हैं। किसान पान का एक मुद्दा चल रहा है, क्या मुद्दा रहेंगे महराजपुर विधानसभा में इस बार? मुद्दे की तो बात ये है कि विकास के मामले में तो भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 पर है। कहीं अभी विकास यात्रा के विकास पर्व के माध्यम से पूरी पंचायतों में जो हमने पार्टी ने काम किए हैं उनका लोकार्पण, भूमि पूजन, शिलान्यास जी सब हो रहे हैं। तो विकास के मामले में तो कहीं कोई पीछे करने वाला है ही नहीं। अपन को योजनाएं ऐसी हैं, चाहे हमारे सम्मानीय मोदी जी की योजना हो केंद्र सरकार की, चाहे हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री जी की योजना हो, शिवराज सिंह जी की, ऐसी योजनाएं हैं कि शायद हमको लगता है कि आप किसी भी दरवाजे खड़े हो जाएं तो हमारी योजना का कहीं ना कहीं 2 में से केंद्र सरकार चाहे प्रदेश सरकार योजना का लाभ उस घर में जरूर मिला होगा। एक घर आप ऐसा नहीं निकाल सकते पूरे जिले में कि जहां हमारी योजना का लाभ, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो योजनाएं दी गई हैं उनका लाभ ना मिला हो। तो किसी प्रकार से अपन कहीं भी कमज़ोर नहीं है, हर प्रकार से नंबर 1 पर है और नंबर 1 पे ही रहेंगे। आपकी 4 साल सरकार रही है यहाँ पर, और छतरपुर ज़िले में आप अध्यक्ष भी के पद पे हो, तो आपने ज़मीनी स्तर पर किसानों को देखा होगा कि ज़मीनी स्तर पर उनको खाद मुहैया नहीं हो पाई। बार बार 2-3 साल से बराबर किसान परेशान कर रहे हैं, उनको किसान को खाद नहीं मिल पा रहा है। कहीं ना कहीं नाराज़गी दिखाई दे रही है किसान, उनको कैसे मनाओगे? नहीं, इसमें आपने देखा होगा कि एकदम मौसम के कारण एकदम एक समय पे ही पूरे ज़िले में आ गया मौसम कि ऐसा हो गया कि अभी बुवाई हो जाए 1 हफ्ते में सबकी। जब एकदम से पूरे ज़िले की बुवाई का मौसम आता तो पूरे ज़िले के लिए खाद तो रहता है फुटकर उस हिसाब से थोड़ी मोड़ी कमी पड़ी। तो उसको पूरा करने के लिए अपन ने तो प्राइवेट तौर पे गोदामों में हर जगह खाद मुहैया कराने की पूरा प्रयास किया और करेंगे भी, आगे भी करेंगे। इस तरह का कोई कमी नहीं हो पाएगी। जी, राजनगर विधानसभा की बात की जाए तो राजनगर विधानसभा पे बार बार कांग्रेस का ही बहुमत बनता है, और भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं वहाँ पर कवर कर पा रही है? लगभग आपने देखा होगा पिछली पंचवर्षीय में 18 में मात्र हमारा कैंडिडेट 600 वोटों 650 वोटों से पीछे रह गया था। तो ऐसी कुछ त्रुटियां रह जाती हैं। मैंने कहा नहीं कि कमलनाथ जी का झूठ बोलना था, जो 2 लाख रुपए का उन्होंने कर्जा माफ करने के लिए कहा, 4000 रुपये युवाओं को देने का वादा किया था, उसी का परिणाम है कि अपन बार बार पीछे हो जाते हैं। मुख्यमंत्री जी की लाडली बहना योजना कितनी साबित होगी इस बार के चुनाव में? मुख्यमंत्री जी की लाडली बहना तो हमको लगता है कि एक जैसे पीएम आवास के माध्यम से सम्मानीय मोदी जी ने एक क्रांति ला दी थी, आयुष्मान कार्ड के माध्यम से एक क्रांति ला दी, इसी तरह लाडली बहना जो हमारी योजना है उसके माध्यम से सम्मानित शिवराज सिंह जी ने वो काम कर दिया कि हमारी बहनों को एक इज्जत की ज़िंदगी जीने का एक अवसर दे दिया। एक और कहा जाए तो एक प्रकार से जो सम्मान उनको मिलना चाहिए, नारी शक्ति को सम्मान देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। इसके लिए हमारी जो बहनें हैं, हमारी जो बिटियां हैं, वो किसी भी प्रकार से कहीं ना कहीं गड़बड़ नहीं करेंगे, वो गारंटी से भाजपा को ही वोट करेंगे। जी, ये थे हमारे साथ मलखान सिंह, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष, जिनसे हमारी बात हुई, और आगे फिर दिखाएंगे, आगे और कैंडिडेट के पास जाएंगे, उनसे पूछेंगे आखिर टिकट किसका है, खास कार्यक्रम में।